बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ए सीरीज आरएलसी सर्किट सीरीज़ के थर्ड वीडियो है। इसमें भी हम दो एग्जांपल्स करेंगे, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम और एक एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम। और टेक्निक हमारी वही है, ये 5 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। इसमें ये जो स्विच है, इट हैज़ बीन पोजीशन ए फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब ये है कि ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ गया। उसके बाद एट टी इज इक्वल टू 0 इसको राइट साइड पे यानी बी की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने वी टी मालूम करना है। वी टी आपको पता है कैपेसिटर वोल्टेज को कहते हैं, तो ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मालूम करना है। और वी आर जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, इसको मालूम करना है। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेप हमारा, फॉर टी लेस देन 0 वी हैव टू फाइंड I0 एंड V0। तब टी लेस देन 0 पे हमारा ये सर्किट है, यानी इस तरह कनेक्टेड है। और चूँकि लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड है तो ये कैपेसिटर फुली चार्ज होकर ओपन बिहेव कर रहा है। और अब ये देखिए कि इंडक्टर अभी इस सर्किट में नहीं है, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इंडक्टर करंट जो है वो 0 है, क्योंकि ये सर्किट मुकम्मल नहीं है। Since no current is flowing through the inductor, hence I0 is 0। अब आ जाते हैं V0 की तरफ। ये वोल्टेज वही होगा जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, और इस वोल्टेज को बाय वोल्टेज डिवीजन रूल या बाई करंट मालूम करके फिर वोल्टेज मालूम कर लें, जिस तरह से भी आपको आसानी हो। वोल्टेज डिवीजन रूल आसान है यहाँ पे। सो 18 डिवाइडेड बाई दीज टू रेजिस्टेंसेस और मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 12 वोल्ट जो है ये V0 आ गया। तो ये पहला स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया। तो ये हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में हमें I0 C dV dt फार्मूले से हम dV0 dt मालूम करते हैं। और चूँकि इंडक्टर करंट कैन नॉट चेंज एब्रप्टली, तो जो कैपेसिटर करंट है वही इंडक्टर करंट यहाँ पे होगा। तो यहाँ जो हम एक्चुअली तो IC0 होता है, लेकिन अब इसकी जगह पे हम इंडक्टर 0 या I0 जिसको हम कहते हैं उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। और I0 जो है वो हमने पिछले स्लाइड में मालूम कर लिया था कि ये 0 के बराबर है, देयरफॉर dV0 dt भी 0 के बराबर है। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे हमने अल्फ़ा और ओमेगा नॉट कैलकुलेट करना होता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो रूट S1 और 2 भी मालूम करते हैं। तो आइए पहले हम अल्फ़ा और ओमेगा को देख लें। अब हमारे यही सर्किट है, इसमें अल्फ़ा R ओवर 2L। तो इस सर्किट में देखिए R जो है वो 10 ओम है, 10 ओम, L 2.5 है। तो ये वैल्यू डाल के हमने अल्फ़ा 2 निकला है, और इसी तरह ओमेगा नॉट जो है वो 4 निकला है। अब चूँकि अल्फ़ा इज़ लेस देन ओमेगा, देयरफॉर ये सर्किट जो है वो अंडर डैम्प्ड सर्किट है। तो अब बेस्ड ऑन अल्फ़ा एंड ओमेगा हमने वोल्टेज इक्वेशन चूज़ करना है। और चूँकि ये अल्फ़ा इज़ लेस देन ओमेगा, इसका मतलब है ये कि अंडर डैम्प्ड केस है। और हमारे पास ये जो 3 ऑप्शन हैं उसमें से हम सबसे नीचे वाला जो है ये अंडर डैम्प्ड के लिए है, तो ये इक्वेशन हम चूज़ करेंगे। तो ये इक्वेशन आ गया। अब इसमें 2-3 अननोन्स हैं, एक तो A1 A2 जिसको सबसे बाद में कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा डी हमें चाहिए, और अल्फ़ा हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो आइए ओमेगा डी को हम निकालते हैं। ओमेगा डी ये फार्मूला है, और यहाँ पे आपने ओमेगा और अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके ये 3.464 आ गया। अब इसको हम प्लग इन कर देंगे ओमेगा डी के जगह पे। अच्छा, उससे पहले हम ये वोल्टेज VS जो उसको भी हम निकाल लेते हैं, ये फाइनल वोल्टेज है। तो अब ये सर्किट हमारे पास था t ग्रेटर देन 0 पे, और फाइनल वैल्यू के लिए हम ये फर्ज करते हैं कि अब ये सर्किट जो है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। तो स्टेडी स्टेट में भी ये इंडक्टर जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और कैपेसिटर ओपन। तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज इसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगा।
इसका मतलब है वी एस है वी फाइनल या वी स्टडी स्टेट, वो 15 वोल्ट है। तो अब हम इसको भी यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। तो अब ये दोनों तीनों चीज़ें प्लग इन करने के बाद वी एस हमने प्लग इन कर दिया, ओमेगा डी हमने प्लग इन कर दिया, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। और ये अल्फ़ा यहाँ पे ई ए टी की जगह पे, ए की जगह पे अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे उसकी वैल्यू जो है 2 वो पुट कर दी है। अब इस इक्वेशन को हम लेके चलेंगे, यहाँ से हमने A1 और A2 मालूम करना है। और जैसे आपको याद होगा कि इसके लिए हम t = 0 पहले लेते हैं, पुटिंग t = 0 इन इक्वेशन 1, तो ये 0 पुट कर दिया, V0 हो गया इज इक्वल टू 15 + A0। अब V0 हमने पहले निकाला था इससे पिछले स्लाइड में, वो 12 वोल्ट है, उसको हमने प्लग इन कर दिया, तो A1 -3 के बराबर आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको याद होना चाहिए कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर t = 0 पुट करते हैं। तो आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को। ये स्टेप्स आई होप आप फॉलो कर पाएंगे, ये मैंने आपको तफसील से यहाँ पे शो कर दिया। ये चूँकि प्रोडक्ट टर्म्स हैं तो इसलिए हमने प्रोडक्ट टर्म्स को इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये आ गया। अब यहाँ पे हम t = 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब dv0 की वैल्यू हमें पता है, हमने पहले मालूम किया, वो 0 है, तो ये आ गया। अब a1 की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, तो a2 हमें निकल आएगा -1.732। अब a1 मालूम है, a2 मालूम है, तो उस मेन इक्वेशन में, वोल्टेज इक्वेशन में हम प्लग इन कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ गया। अब ये Vt है। अब एक चीज़ हमने और भी मालूम करना था इसमें, इसी को अरेंज कर लिया आपने। अब हमने मालूम करना है Vr, तो हमें Vt मालूम है, यहाँ से हम करंट मालूम कर लेंगे। ये Vt हमें मालूम हो गया, करंट मालूम करके हम Vr मालूम कर सकते हैं। तो Vr के लिए हमें पता है, हम पहले करंट जो है वो IC/dV/dt फार्मूला है, V हमें पता है, तो यहाँ से I जो कैपेसिटर करंट है वही इंडक्टर करंट है, तो dV/dt ये हमारे पास V है, उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लेना है। और फिर V × IR के फार्मूले में हम इसको डाल देंगे, ये जो डिफरेंशियल है इसको स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तमाम स्टेप्स यहाँ पे शो कर दिए, आप इसको वीडियो को रोक के चाहें तो इसको फॉलो कर लें। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया Vr। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8.33, ये एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखिए दो करंट सोर्स हैं, एक तो ये 3 एम्पेयर है, ये करंट सोर्स 4ut है। 4ut का मतलब आपको जैसे पहले मैंने समझाया था किसी वीडियो में कि ये इसको आप एक्चुअली यहाँ से हम देख लेते हैं, ये ut का मतलब है कि आप यूनिट स्टेप फंक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 है आफ्टर t = 0, और b बिफोर t = 0 इसकी वैल्यू 0 है, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो t<0 पे ये 0 हो जाएगा, और t> 0 पे इसकी वैल्यू 4 है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए अब हम I0 और V0 मालूम करेंगे फॉर t<0। तो t<0 पे आइए हम इस सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। अब t<0 पे हम कह रहे हैं कि ये स्टडी स्टेट है, बहुत देर से है, तो ये कैपेसिटर ओपन हो गया, इस स्विच को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, कैपेसिटर को हमने ओपन कर दिया, इंडक्टर को हमने शॉर्ट कर दिया, और ये जैसे मैंने बताया कि चूँकि t<0 पे ये 0 है तो ये 0 हो गया, और 0 का मतलब है करंट सोर्स को आप ओपन कर देते हैं, तो ये हमने ओपन कर दिया। तो ये कंप्लीट सर्किट हमारे t<0 पे है, जो स्टडी स्टेट कंडीशन में। अब यहाँ से हमने करंट मालूम करना है, जो इंडक्टर के थ्रू करंट है उसको मालूम करना। तो इंडक्टर के थ्रू करंट का मतलब है कि इस ब्रांच में जो करंट है, अब ये देखिए दो ब्रांच है, एक 10 ओम रेजिस्टेंस है और एक में 5 ओम रेजिस्टेंस है, 3 एम्पेयर है। तो आप चाहें तो इसको ज़बानी भी मालूम कर सकते हैं, रेशियो 2:1 से। तो यहाँ पे
2 एम्पेयर आना चाहिए। बहरहाल हम यहाँ पे आपकी आसानी के लिए CDR से कर लेंगे। तो CDR में आपको पता है टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय ऑपोजिट आर्म। तो हम इस आर्म में निकालना है तो हमने ऑपोजिट आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही आंसर आ गया 2 एम्पेयर। अब हमने वोल्टेज मालूम करना है। ये वोल्टेज हमें चाहिए, जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के क्रॉस है वही वोल्टेज यहाँ पे है, या जो वोल्टेज इसके क्रॉस है वही वोल्टेज यहाँ पे। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। बहरहाल मैं इसको फॉलो करूँगा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय जो रेजिस्टेंस है 2, तो इससे हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा 10 वोल्ट। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब ये सेकेंड पार्ट पे हम dV0dt को मालूम करते हैं। ये फार्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया है कि dV0dt जो है वो I0/C से मालूम कर सकते हैं डायरेक्टली। ये हमारा सर्किट हो गया t greater than 0 पे, लेकिन अभी dV0dt पे इसकी अहमियत नहीं है, इसलिए हमें नो नीड टू बॉदर। सिर्फ हमने I0/C की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। I0 was 2 और C यहाँ पे आप देखें तो 4 फैरेड है। तो इस तरह से dV0dt जो है वो 0.5 आ गया। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे हमने अल्फ़ा और ओमेगा मालूम करना है। वहाँ पे हमें इस सर्किट को अब जहन में रखना होगा। अल्फ़ा के लिए आपको पता है कि हमें चाहिए आर की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस सर्किट को, आपको याद होगा कि थेवेनिन्स थ्योरम के मुताबिक करंट सोर्स या सोर्सेज को हम ज़ीरो कर देते हैं जब आर थेवेनिन मालूम करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने इसको ओपन कर दिया, तो ये हमारे पास सर्किट बचा और इसमें रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है। तो हम आर की जगह पर 5 लिख लेंगे। एल की वैल्यू हमें पता है 1, तो अल्फ़ा आ गया 2.5। इसी तरह ओमेगा में भी एल और सी की वैल्यू पुट करके ओमेगा 0.5। अब यहाँ अल्फ़ा ग्रेटर देन ओमेगा है, तो आई होप आप रिकॉल करेंगे कि ये ओवर डैम्प्ड सर्किट के केस है। और यहाँ पे अगेन ये फार्मूला से हम हेल्प लेंगे। तो पहला जो है ये ओवर डैम्प्ड के लिए है, तो ये हमारा फार्मूला आ गया। इसको लेके हम आगे चलेंगे। अब इस फार्मूले में देखिए S1 हमें चाहिए, तो इसलिए जो यहाँ पे अब हम S1 कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है। तो S1 की ये दो वैल्यूज़ हमारे पास, S1 और S2 की वैल्यूज़ यहाँ पे आ गए दोनों। इनको हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। तो प्लग इन करने के बाद हमारा जो VT इक्वेशन वो इस तरह से बन गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले VS मालूम करना है, यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, स्टडी स्टेट वोल्टेज। तो अब आप इस सर्किट को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इस सर्किट में वोल्टेज क्या होगा। अब ये देखिए स्टडी स्टेट के केस में ये शॉर्ट हो गया, और इसका मतलब है कि जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या वोल्टेज है, ये करंट का एक ही रास्ता है, ये है रास्ता, इधर तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 20 वोल्ट इसके क्रॉस है, वही 20 वोल्ट पे ये कैपेसिटर चार्ज होगा। तो हम कह सकते हैं कि VS जो है वो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 20 वोल्ट है। अब इसको हम प्लग इन कर देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन है। अब यहाँ से हमने A1 और A2 निकालना है। वही तरीका है कि पहले t0 पुट कर देंगे हम। t0 पुट करके हमें एक इक्वेशन आ गया, और फिर उसको डिफ्रेंशिएट, अच्छा हाँ, यहाँ से V0 हमें पता है 10, तो 10 प्लग इन कर दिया, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हमने उसको डिफ्रेंशिएट करके फिर t0 पुट करना है V को। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हम t0 पुट करेंगे। ये इक्वेशन था हमारे पास, t0 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब dV0dt की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट किया है, वो प्लग इन कर देंगे 0.5, तो ये इक्वेशन 3 आ गया। अब इक्वेशन 2 और 3 को हम मिलकर सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन 2 से ये था इक्वेशन, और 3 ये है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे मैंने दिखाया है किस तरह से आप प्लग इन करेंगे वैल्यूज़ और सॉल्व करेंगे। तो A1 और A2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। इन वैल्यूज़ को अब हम इस मेन इक्वेशन जो है V वाले जो है उसमें प्लग इन कर देंगे, तो ये हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गया। यही फाइनल रिजल्ट है।
तो उम्मीद है आप को समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप इन सर्किट्स को सॉल्व करेंगे आसानी से। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई मसला नहीं है। शुक्रिया।